डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे, फिर कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारा। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा। ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है। एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे। अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की। सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि इस महीने में कितना जुल्म हुआ, वाकयात कितने हुए, बहुत से वाकयात हुए। उत्तराखंड में एक मोहम्मद फेरोज को नाम पूछकर रुद्रापुर में मारा गया। मारकर बोले जेएसआर का नारा लगा। फिर उसके बाद आप देखिए, बीबीसी का वीडियो है, उसमें मीरठ में वासिद साहब जो गांव में कपड़ा बेचते हैं, उनको कोई मोहित साहब हैं, बड़े बांकड़े पहलवान हैं, मोहित साहब ने पकड़कर मारा, जेब से पैसे चोरी कर लिए, खानदानी चोर हैं, और उनको गांव में फिराया। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि 19 फरवरी को जबलपुर में, सिहोरा एक जगह है, मस्जिद के सामने हमला हुआ, घरों को लूटा गया, घरों को जलाया गया। और फिर 20 फरवरी के दिन जो ठेले मंडियों को उल्टा कर दिया गया, और ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे, भला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। हाँ, नारे, ट्रेन में बैठे बेचारे, कोई मिल गया उसको थप्पड़ मार रहे, अरे कोई नमाज पढ़ा उसको लात मार रहे। आप क्या 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 करना क्या चाहते इस मुल्क का, बोलो आप। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। याद रखो, तुम किसी कमजोर को मारकर तुम्हारी बहादुरी समझ रहे, याद रखो अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि फिरौन को पकड़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 2-2 बार पकड़ेंगे, एक जमीन में और फिर जहन्नम की आग में डालकर, अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। तुम मुल्क को बदनाम कर रहे, तुम समाज को बदनाम कर रहे। बात करे कि नहीं मारना उसको, मोटरसाइकिल पे आ रहा कोई, 3 दिखे, थप्पड़ मार रहा। किस लिए भाई? कि मुसलमान है इसलिए तुम मार रहे हो उसको? ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। कितना मारोगे तुम बताओ? तुम समझ रहे मारने से हम खत्म नहीं होंगे। तुम जितना मारोगे उतनी जिद पैदा होगी हम में। आज मार खाएंगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तुम अगर कमजोर, तादाद को देखकर कमजोर समझ रहे, याद रखो तादाद को देखकर कमजोरी मत समझो। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है। कोई आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है वो क्या ऑटो में गए तो 1 रुपया कम दे दो। कोई बोलता है कि मियां वोट नहीं डालना। अरे तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे। अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की।
सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, मुल्क में डिवीजन पैदा तो आप लोग कर रहे हैं। मगर देश के बाहर जब मोदी जी जाते तो बोलते भारत में यह हो रहा है, भारत गांधी का मुल्क है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है। मगर देश में जो होता मोदी जी उसको कंडेम नहीं करते। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। और अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि मेरी रहमत से मायूस मत